खुशी की बात है या दुख की भी बात है कि सांसदों को 24% भत्ता पेंशन बढ़ गया है। अब जो भी सांसद है आपके क्षेत्र में, उसे पहले 1 लाख रुपए मिलते थे, वह 1,24,000 रुपया मिलेगा। इसके अलावा कई छूट हैं। महंगाई भत्ता जो पहले 2,000 मिलता था वो अब 2,500 रुपये मिलेंगे। पानी की सुविधा फ्री, बिजली फ्री अब जहां रहते हैं। अब ऑफिस चलाने के लिए, कार्यालय चलाने के लिए 75,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन क्या सच में ये सांसदों की बढ़ोतरी के साथ या आम जनता की जो सरकारी नौकरी में है उसे भी बढ़ाना चाहिए? जहां जहां जिस राज्य की बात करें, कई राज्यों में कई कर्मचारी हैं, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, कई महीने से सैलरी नहीं मिला है, कई महीने से वेतन नहीं मिला है और सांसदों का पैसा बढ़ रहा है। क्या जनता इस पर तय करेगी कुछ? सांसदों को वेतन बढ़ सकता है, लेकिन जो हम लोगों की वेतन है वो समय पर मिल जाए। नमस्कार, जोहार, जीएसआर टीवी में आपका स्वागत है। सांसदों की सैलरी और पेंशन में 24% बढ़ोतरी हुई है। यह 1 अप्रैल से लागू होगा। सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। सरकार का तर्क है कि यह वृद्धि मुद्रास्फीति और बढ़ोतरी जीवन लागत के अनुरूप है। हालांकि जनता और विपक्ष इस पर सवाल कर रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इस फैसले को जनता के बीच कैसे पेश करती है। केंद्र सरकार के सांसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है। यह बदलाव 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। सरकार ने यह निर्णय लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर लिया है, जिससे सांसदों व पूर्व सांसदों को आर्थिक लाभ मिलेगा। सांसदों की नई सैलरी और भत्ते संसद कार्य मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार वर्तमान सांसदों के वेतन और दैनिक भत्ते में संशोधन भी किया गया है। अगर हम मासिक वेतन की बात करें तो 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1,24,000 प्रति माह कर दिया गया है। वहीं अगर दैनिक भत्ता की बात करें तो 2,000 रुपये से रोजाना से बढ़ाकर के 2,500 रुपया कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन में बढ़ोतरी भी की गई है। पूर्व सांसदों के लिए पेंशन में भी वृद्धि की गई है। मासिक पेंशन 25,000 पहले था, लेकिन अब बढ़ा करके उसे 31,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। ये पूर्व पेंशन के तो पूर्व सांसदों को। इसके अतिरिक्त पेंशन 5 साल जो सेवा पर दे चुके हैं 2,000 सालाना से बढ़ाकर 2,500 रुपया कर दिया गया है, जो आर्थिक आधार पर निर्णय लिया गया है। सरकार की ओर से सांसदों व पूर्व सांसदों के वेतन के पेंशन में यह बढ़ोतरी आयकर अधिनियम 2061 के वर्णित लागत मुद्रास्फीति के सूचकांक के आधार पर सांसदों के सदस्यों वेतन, भत्ता, पेंशन अधिनियम के तहत यह निर्णय लिया गया है। सरकार के अनुसार यह कदम सांसदों के जीवन यापन की लागत और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया गया है। सांसदों को कई छूट मिलते हैं,
बिजली की बात करें, फ्लाइट में फर्स्ट एसी की बात करें, पानी की बात करें, दिल्ली में 2 रूम क्वार्टर की बात करें, एक आवास प्रॉपर वे मिलता है। इस निर्णय पर मिली-जुली जो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, यहाँ सांसदों और पूर्व सांसदों ने इस फैसले का स्वागत भी किया है। वहीं जनता के एक वर्ग का कहना है कि सरकार को पहले आम जनता की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। ये जो निर्णय है, क्या जो सैलरी सांसदों को 1 लाख रुपए मिलती थी, वो उसे बढ़ा करके 1,24,000 कर दिया गया है। लेकिन बात ये है कि क्या जनता इस बात को मानेगी? इस बारे में हम आगे बात करेंगे। एक सांसद को निर्वाचन क्षेत्र के रूप में 87,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि पहले 70,000 रुपया मिलता था। अगर कार्यालय खर्च की बात करें, जो सांसद के कार्यालय से खर्च की बात करें, तो 75,000 रुपये मिलेंगे, जबकि पहले की बात करें तो पहले 60,000 रुपया मिलता था, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 50,000 और स्टेशनरी के लिए 25,000 रुपये शामिल है। कार्यकाल के दौरान एक बार 1 लाख रुपए का टिकाऊ फर्नीचर, 1 लाख रुपए का टिकाऊ फर्नीचर और 25,000 रुपये का गैर टिकाऊ फर्नीचर खरीदने की सुविधा भी सांसदों को दी गई है। ये सांसद का सैलरी हम बता रहे हैं 24% बढ़ा। यही देश में ऐसे लोग हैं जिनका कई महीनों से सैलरी रुका हुआ है।